गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि काडर आधारित पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस सहित दूसरे दलों से आए नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हें अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कई उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के गुजरात के रण में कूद जाने से मुकाबला तिकोना होता दिख रहा है। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से जोर लगा रही है उससे कई सीटों पर तिकोना मुकाबला होने का चांस है। गुजरात में 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। उम्मीदवारों से लेकर कार्यकर्ता तक पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में भारत 24 की हमारी टीम भी गुजरात के दौरे पर है। आज हमारी टीम पहुंची श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में भी सड़क चौराहों से लेकर चाय पान की दुकानों पर भी सियासी चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता ने द्वारका में लोगों से बात की और बात में चुनाव को लेकर उनका मन भी टटोला। हमारे संवाददाता द्वारका में ये जानने की कोशिश करने पहुंचे कि द्वारका इस चुनाव में किसके साथ है। लोगों ने भी अपनी राय खुलकर रखी। तो देखिए द्वारका से हमारे संवाददाता अंकित के साथ हमारा खास कार्यक्रम मोटा भाई शू चाले छे। हेलो नमस्कार અને હું છે તમારું મોટા ભાઈ यानी अंकित सिंह तोमर और बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 की स्पेशल कवरेज जिसका नाम है मोटा भाई शू चाले छे। भाई मोटा भाई की सवारी आज गुजरात के उस शहर में आ गई है जहां से भगवान श्री कृष्ण का बेहद खास नाता है। और जैसा कि आप समझ ही गए हैं कि मैं आखिरकार किस शहर की बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका में और द्वारकाधीश नगरी में आकर के मैं आज यहाँ के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करूंगा। यहाँ की संस्कृति सभ्यता की तो बात होगी ही, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार द्वारकाधीश वासी इस बार किसको गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और किसको इस बार जिताना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो पबूबा मानिक जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काबिज हैं, बीजेपी से वो हर बार विधायक बनते हैं, तो 1990 से लेकर 2022 तक उन्हीं का राज चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के नाम पर भी इस बार जमकर हल्ला बोल हो रहा है। अलग अलग पार्टियां धर्म और राजनीति को जोड़ करके अलग अलग तरीके से राजनीति कर रही हैं और लोगों के बीच जा भी रही हैं। चलिए तो चलते हैं द्वारकाधीश के लोगों के बीच और जानते हैं कि आखिर इस बार उनका मूड है क्या। आइए मेरे साथ। द्वारकाधीश में आकर के ये बात तो पक्की हो चुकी है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ पर आने जाने वाले लोग बेहद दिलचस्प हैं। क्योंकि भगवान की नगरी में अगर आप आए हैं तो यहीं के रंग में रंग जाते हैं ना। और अपने सफर को मैं आगे बढ़ा ही रहा हूँ कि अब इसी बीच मुझे कुछ अलग दिखा है। आप सबसे पहले तो देख लीजिए ये है क्या। ये भाई साहब हैं जो शायद राजस्थान से आए हैं और मस्त बाइक पर इन्होंने एकदम से पूरी बाइक को सजा कर रखा हुआ है और आप चश्मा वश्मा लगा के टोपी वोपी पहन के एकदम बिल्कुल राजा बाबू बन के घूम रहे हैं गाड़ी पर। जी बिल्कुल, ये टोपी तो मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम की तरह से लेके आया और मैं राजस्थान से भीलवाड़ा जिला से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज महादेव मारू कटरा हिंदू कंवलियास जनसेवक गौर सेवक और मैं 17/6/2022 से अपनी 4 धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग का सफर तय किया। क्या दोबारा आपने 17 जून को तो देख रहे हैं आप 17 जून को इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है और 17 जून से ये अभी तक घूम ही रहे हैं। कहाँ घूम लिए हैं आप? मैं इंडिया में ये कम से कम ये 20वां राज्य चल रहा है और इधर कोची, केरला, कर्नाटक, साउथ एरिया में हर स्टेट में जाके आया। रामेश्वरम, कन्याकुमारी और इधर वेस्ट बांग्लादेश, कलकत्ता, ममता बनर्जी की सरकार में साइकिल वाली। हाँ, द्वारका घूमना है। क्या बात है। तो इतने राज्य घूम लिए, घर वाले कुछ कहते नहीं है? नहीं, क्यों कहेंगे। मैं तो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकला। रोज बात बाइक पे निकला और रोज पापा से बात होती है, घर वालों से बात होती है। शादी वादी नहीं हुई है? नहीं, शादी हो गया। मैरिड हूँ, अनमेरिड नहीं, मैरिड। हाँ मैरिड। तो बीवी को छोड़ के कहाँ अकेले निकल लिए तुम? क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? भारत भ्रमण के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते?
ये गुजरात में आए हो, तो गुजरात की हवा इस वक्त थोड़ी सी बदली हुई है, यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है, तो खैर हो तो राजस्थान से, लेकिन चुनाव में दिलचस्पी रखते हो थोड़ी बहुत? बिल्कुल रखते हैं, नहीं क्यों नहीं रखते। मैं बीजेपी से प्यार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, मोदी से। तो गुजरात में भी मोदी जी की सरकार है, क्या लगता है इस बार गुजरात में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। बीजेपी आएगी, भारतीय जनता पार्टी। तो लो भाई, ये घूम रहे हैं पूरा इंडिया का टूर कर रहे हैं, और टूर कर रहे हैं अपनी इस फटफट से, इस अपनी बाइक से, और हर जगह हर राज्य में जा रहे हैं और घूम घूम कर आ रहे हैं। चलिए द्वारका में और लोगों के बीच में चलते हैं और यहाँ के लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बार द्वारका की गद्दी पर लोग किसे बिठाना चाहते हैं। आइए। भाई द्वारका में पिछले कई सालों से एक ही हवा चलती आई है और उस हवा का नाम है बीजेपी। यानी द्वारका में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं जो आ पाती है, क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का राज रहा है। काका मौजूद है, कैसे हो काका? अच्छा हो। अच्छे हो? कहाँ के रहने वाले हो? द्वारका के। द्वारका के रहने वाले हो, क्या करते हो? रस्सी बनाते हैं। रस्सी बनाते हो? तो ये यहाँ रस्सी अलग अलग तरीके की रस्सी बना रहे हो? हाँ, अलग अलग तरह की। अच्छा, और क्या करते हो? बस रस्सी का धंधा करता हूँ। रस्सी का धंधा करते हो, अच्छा। तो काम धंधा कैसा चलता है इधर? चलता रहता है, रोजी रोटी निकलता है। रोजी रोटी निकलता है? हाँ। अच्छा, तो रोजी रोटी चल रही है अच्छे से? हैं, चल रही है। कितने लोग हैं घर में? घर में 6-7 आ रहे हैं। 6-7 लोग हैं, अच्छा। शादी ब्याह हो गया है? शादी हो गया। बच्चे लोग कितने हैं? बच्चे लोग 4 हैं। 4 बच्चे लोग हैं? हाँ, 3 है। 3 बच्चे लोग हैं। हाँ। कैसे टाइम पास करते हो दिन भर काम करके? काम करते हैं, मजदूरी गिनते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, और कभी सिनेमा जाते हो देखने? नहीं, पिक्चर? अरे देखते होगे, कभी मन नहीं करता जाने का? नहीं, गरीब लोग क्या जाएगा अरे सिनेमा कैसी देखने? बातें कर रहे हो, गरीब लोग भी तो ऐसे टाइम पास करते हैं, कभी मन किया चले गए। अरे आज तो रहे हो नहीं, चाचा है। नहीं। अरे, मोबाइल में छोटे छोटे बच्चे देखते अरे हैं। मोबाइल में देख लेते हो? हाँ, क्या बात मोबाइल है, में। मोबाइल से टाइम पास हो जाता है। तो अभी बताओ, ये चुटनी आएगा, इधर चुनाव आने वाला है, हाँ। इस बार कौन सी पार्टी का जोश ज्यादा लग रहा है? यहाँ तो सभी का जो काम करेगा गरीब है उसका लगता है। उसका लगता है। हाँ। आप भी मौजूद, कहाँ से हो काका? मैं जामनगर से। जामनगर से, तो घूमने आए हो यहाँ? हाँ, घूम रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, तो ये बताओ, घूम फिर रहे हो यहाँ, देख रहे हो माहौल, कौन सी पार्टी का मूड लग रहा है इधर? तो ये आम आदमी पार्टी का ये है, ज्यादा लग रहा है? आज ज्यादा लगता और है। भाजपा वाले? भाजपा वाले है पर ये कम है, कम है भाजपा हाँ। वाले? तो भाजपा वालों का मूड ज्यादा नहीं नहीं है? है। ये मोंगवारी है ना बहु, हाँ? मोंगवारी बहु लग गई है ना इसलिए। अच्छा, इसीलिए? हाँ, अरे ये बोलता है ना आम आदमी बिल, बिजली बिल मुफ्त। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है चाचा। ऐसा नहीं, नहीं ये बोलता तो है। अरे सब ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, किस पार्टी को जिताना चाहोगे इस ये बार? हमें तो ये भाजपा में है। भाजपा में? हाँ, अब पूजा करके आ रहे हो मुझे लग रहा है। अरे क्या बात है। तो मेरी बात सुनो, द्वारका नगरी है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। हाँ, इसकी ये विकास करा है द्वारका में द्वारका में बहुत। तो द्वारका में तो मानिक साहब हैं। हाँ, बस सही बात है। बाबूबा द्वारका मानिक जी अंदर विकास એટલો થયો છે હજી ચાલુ જ છે। चालू है विकास? हाँ, विकास जोरदार चालू है। अच्छा, जोरदार चालू है। हाँ। तो इस बार आपको लग रहा है कि द्वारका में भी बीजेपी आ जाएगी? हाँ, बीजेपी बरोबर है, पर हमारा पब्बूभा है ना मुछुआरा, हाँ, इसको वोट देना चाहिए, स्थानिक है। अच्छा, उसी को वोट देंगे आप? हाँ, पब्बूभा को। बाबूबा को वोट देंगे? हाँ, सही बात है। और वही जीतेंगे? हाँ, ये जीतेगा, दूसरा आए जरूरत नहीं है, नहीं आएगा ही नहीं। दूसरा आएगा ही नहीं कोई? 7 વાર जीते एक ने। अच्छा, कोई ताकत नहीं है कि द्वारका ओखा तालुका ની અંદર કે दूसरा आ जाए। अच्छा, वही आएंगे? पब्बूभा जाएगा। पब्बूबा जाएंगे। और आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं पीछे ये से? भले भले चिल्लाए, चिल्लाने दो। बहुत आते हैं, दूसरा ही आता है, कांग्रेस वाला ही आता है, चिल्लाने दो, खुद नहीं होता आएगा, कुछ नहीं है। कोई नहीं आएगा। काम वाम कैसे चलता है आपका यहाँ? काम वाम कैसे चलता है आपका यहाँ पे? काम चल- तो 1 नंबर चलता है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है हमको। हाँ? लड़की नहीं मिलती है? अरे बाप रे, गजब रोए हो यार। लड़की के लिए काहे रो रहे हो? पहले बताओ। बड़े मजेदार हो यार, तुम कह रहे थे कि आप बात नहीं करते हो यार, बड़े मस्त बातें कर रहे हो। ये बताओ यार, शादी वादी नहीं हुई अभी? करनी है, कल मिल करनी है? जाएगी ना। लड़की मिलेगी? ओ, तो फिर लड़की काम कैसा काम कर रहे हो, ढूंढो? द्वारका कानूड़ा है ना, 16 फरावी थे, हमें 16 फरावी नहीं है भाई। हाँ, तो अभी काम करोगे तो लड़की मिल जाएगी आगे? अब ये वीडियो शूटिंग में नहीं करता हूँ भैया कभी भी। हाँ, तो वीडियो शूटिंग कर दोगे तो लड़की मिल जाएगी अभी। देखो अभी तुम्हारी बात सबके पास पहुंच गई है, और हो सकता है तुमको कोई पसंद कर ले और रिश्ता आ जाए तुम्हारे घर पे। तो नहीं करना, ऐसे नहीं करना है हमको। ऐसे नहीं करना। क्यों? पापा मारेंगे? हाँ, अरे डरते बहुत हो यार। डरना क्यों है? शादी वादी हो जाएगी। नहीं एक करना। बात बताओ, फिल्म में देखने जाते हो?
सिनेमा जाते हो देखने? नहीं जाता भैया, क्यों? हमारे इधर सिनेमा ही नहीं है। सिनेमा ही नहीं है तो यहीं के रहने वाले हो ना? तो यार फिर शादी वादी कर लो, बढ़िया काम धंधा चल रहा है तुम्हारा, कोई भी लड़की मिल जाएगी। हाँ आपके दिल्ली में है? दिल्ली में होगी तो मैं तुमको बताऊंगा जरूर। फाइनल ना? फाइनल। एक नंबर हो। मोटा भाई के पास है ना, मोटा भाई तुमको मस्त रिश्ता ला के देंगे। हाँ तो एक नंबर होनी चाहिए। एक नंबर होगी तुम तो चलेगा। हाँ तो तुम दो नंबर वाली बातें मत करना उसके साथ, है? नहीं, हम 2 नंबर का काम ही नहीं करते। अरे क्या बात है भाई, बड़े मजेदार हैं। कह रहे हैं कि भाई शादी नहीं हुई है, वोट चुनाव बाद में देखा जाएगा, पहले शादी हो जाए तब बात बनेगी। भाई द्वारका में घूमते घूमते मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं भी यहाँ के लोगों की तरह बिजनेसमैन बन जाऊँ। मैंने भी अपना सब्जी का बिजनेस शुरू कर लिया है। लोगों के चुनावी मन की बात जानते जानते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सब्जी भी बेच रहा हूँ और लोग खरीदने भी आ रहे हैं मेरे पास से सब्जी। हाँ काका बताओ क्या कह रहे थे, कौन सी सब्जी? बैगन 80 रुपये किलो है, गाजर 100 रुपये किलो है। बहुत महंगा है, महंगा है दादा। देखा मैं कह रहा था ना, महंगाई को लोग आजकल बड़ा मुद्दा बनाते हैं और अलग अलग पार्टियां महंगाई के मुद्दे को जब चुनाव आता है तब कुछ ज़्यादा ही उठाती हैं। इसीलिए गुजरात में भी इस बार कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी है तो, और विपक्षी पार्टियां लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार यही मुद्दे हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव के वक्त खासकर पार्टियां अलग अलग तरीके से जो है बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी जो है महंगाई बढ़ा रही है और रोजगार कम कर रही है। अब जो है वो बात की बात है, लेकिन जिस दुकान के मालिक है मैं उन्हीं को बोला, आओ काका आप ही की दुकान है भाई। देखो मैं इसीलिए बैठ गया था, सोचा कि मैं अपना धंधा पानी शुरू कर दूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरे से हो पाएगा ही। मतलब वो कहते हैं ना काका, जिसका काम उसी को साझे और दूसरा करे तो बेड़ा घर की राजे। भाई तो यही हो रहा है। काका कैसे हो आप? एकदम मजा में। केम छुता मैं एकदम बढ़िया। तो सब्जी वब्जी बेचते हो, कैसे चलता है काम धंधा इधर? चलता है, अच्छे से चलता है। अच्छा तो थोड़ा तेज बोलो काका। चलता है, अच्छा। तो काका सब्जी बेच रहे हो, कब से लगा रहे हो? तो बहुत टाइम से है, 40 साल से बेच रहे हैं। 40 साल से बेच रहे हो? अरे बाप रे, बहुत लंबा टाइम हो गया है काका। 40 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। तो काम धंधा अच्छा चलता है आपका इधर? वो चुनाव आएगा, वोट डालोगे? किसको डालोगे? मोदी। अरे विश्व में डंका मोदी का चलता है। विश्व में डंका मोदी का चलता है और यहाँ भी मोदी क्यों नहीं आया? तो यहाँ भी मोदी का ही चलेगा। क्या बात है, लोग काका कह रहे हैं कि यहाँ भी मोदी का डंका है तो वोट भी इस बार मोदी को ही जाएगा। और आम पार्टी वाले और कांग्रेस वाले लगे हैं पीछे से, तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं चलेगा। मोदी सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है, काका ने पूरी लाइन भी कर दी। चलिए भाई, घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूँ एक चाय की दुकान में। और द्वारका में चाय पीने वाले जो शौकीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। चाय यहाँ पर लोग पीने आते हैं और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पे प्याली में चाय पी जाती है, क्योंकि यहाँ का शौक भी वही है लोगों का कि चाय अलग से कप में ले ली या फिर गिलास में ले ली और फिर प्याली में आराम से चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा लेते हैं। ये चाय की दुकान है जहाँ मैं आया हूँ। और भाई पहले तो आप ही हैं दुकान के मालिक? आइए आप, आइए। अच्छा मालिक ही हैं। अच्छा आप दुकानदारी करते हैं? कितना टाइम हो गया दुकान चलाते हुए? 65 साल हो गए। 65 साल से है ये? अच्छा, तो लोग आते जाते हैं इधर? बहुत आते जाते हैं। क्या बात है, बढ़िया। चाय का मस्त चल रहा है आपका इधर काम धंधा? अच्छा, कि आप कितने सालों से यहाँ पे? इधर तो अभी 5-6 महीने। 5-6 महीने हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही कि हमारा जन्मभूमि है। जन्मभूमि आपका यही है। तो इस बार बताओ आप इधर क्या लगता है, इस बार मूड क्या है लोगों का? जय भाजपा। जय भाजपा। भाजपा ही आएगा। शादी वादी हो गया आपका? हो गया। बीवी बच्चे? बच्चे नहीं, अभी शादी हुआ है। कितना दिन हुआ है? अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। हनीमून पर गए थे घूमने? नहीं गया। क्यों? चले जाते? अरे घुमाते नहीं गए? अरे काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? अरे काम की टेंशन है भाई, इसीलिए तो नहीं गए। आओ दोस्त तुम भी आओ। कहाँ घूम रहे जा रहे हो? नाम क्या है? कौशल। कौशल कौन से वाले हो? हिंदू है। अरे हिंदू तो हो, नाम पूरा क्या है? कौशल परमार। कौशल परमार। यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल हीरो लग रहे हो यार तुम्हें। अरे हीरो हूँ तो हीरो ही लगूंगा ना भाई। अच्छा तो करते क्या हो? रिक्शा चलाते हो? अरे इतनी सी उम्र में कितने साल के हो अभी? 20 साल का। 20 साल के हो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है? काम धंधा ये रिक्शे का चलाता हूँ ना। 3 गाड़ी है मेरे पास। 3 गाड़ी है? अरे बड़ा पैसा है यार, एक आध गाड़ी मेरे को भी दे दो। हाँ ले जाओ, जो पड़ी है चौक पे। पक्का? कौन सी वाली गाड़ी है? जो भी ये फटफट वाली मत बता देना कि भाई फटफट वाली है तो फटफट वाली दे जाओगे। हैं? वही है। वही है?
ऐसा मत करना यार, अच्छी सी गाड़ी देना। ना सीएनजी पंप इधर डलवाओ। हैं सीएनजी पंप नहीं है तो ये अब बोलो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं उनको। बोला हो जाएगा, उसने बोला है। बोला है तो शादी वादी हो गया? नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड करने है? का है। करने का गर्लफ्रेंड है? नहीं है, आपके ध्यान में है। अरे पक्का यहाँ सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, सब मांग रहे हैं कि हमको गर्लफ्रेंड क्या बनो। गर्लफ्रेंड का काम? हैं? क्या बीवी चाहिए? गर्लफ्रेंड तो पहले गर्लफ्रेंड तो बनाओ फिर बीवी बना लेना बाद में। सीधा तीर मारते सीधा तीरी मारते। सीधा तीर ही मारते हैं। लगाना पड़ता है, ऐसा काम नहीं करते, सीधा ठोका नहीं, सीधा तीर मारते हैं। अरे लो भाई, डिमांड बहुत तगड़ी है लोगों की। इधर ही बैठे हैं, देखो। अच्छा अच्छा, हाँ ये तस्वीर किस चीज की तस्वीर है बताओ? हाँ ये क्या है, ये मैं देख सकता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पर, और साथ में कौन है? ये साथ में कौन है इनके? अच्छा ये होटल के यहाँ की चाय की दुकान के जो सेठ जी हैं, और बताया जा रहा है कि करीब 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस दुकान को। 65 साल हो चुके हैं। तो देखिए 65 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है ये, और तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ के जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, और चाय की दुकान इसीलिए वो कहते हैं ना, चाय का रिश्ता आजकल गुजरात में खास करके ज़्यादा चल रहा है, और चाय वाले हैं। मोदी भी तो चाय ही बेचता था ना। अच्छा, और प्रधानमंत्री बन गए वो, है ना? हम भी बेचते बेचते बन जाएंगे। हाँ बन जाओगे प्रधानमंत्री, बनोगे बनेंगे। भाई। घूमते घामते जहाँ मैं चाय की दुकान पर हूँ और लोगों से बातचीत भी कर रहा था, और अब बारी है चाय पीने की। भाई गुजरात में चाय पर चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ भी चाय की दुकान पर इतने सारे लोग थे जिनसे मैंने भी बातचीत की है, और जिनसे मैंने बातचीत की उनका बस यही कहना है कि गुजरात मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी, और पीएम मोदी के नाम पर लोगों में क्रेज़ कितना यहाँ इतना ज़्यादा है ये आपको पता चल ही गया होगा। चलिए फटाफट से चाय पी लेता हूँ मैं, और बड़ी कड़क चाय दिख रही है देखने में, और मोटा भाई को भाई चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई गुजरात आके मैं भी चाय की चुस्कियाँ कुछ ज़्यादा ही ले रहा हूँ। अब चाय की चुस्कियाँ हाँ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि चाय से यहाँ लोगों की ज़िंदगी बदली है, और क्यों बदली है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए चाय पीता हूँ, बाकी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। भाई द्वारका नगरी में तो मैं आपको घुमा ही रहा हूँ, और साथ ही साथ मंदिर यहाँ के जो प्रचलित हैं, यहाँ आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस बार बात ज़रूरी है चुनाव को लेकर के, क्योंकि लोगों का मूड बदला है, और लोगों का मूड भी कुछ इस कदर बदला है कि इस बार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की हवा है, और वो पार्टी है बीजेपी। क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से बीजेपी की ही सत्ता रही है, और बीजेपी की सीट पर जो है मानिक यहाँ के वो हैं, मानिक जी यहाँ के पबू भाऊ मानिक हैं यहाँ के, वो यहीं बीजेपी सीट से विजेता रहे और लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दुकान है, और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि दिन में यहाँ बाज़ार बंद रहता है, दिन में यहाँ बाज़ार नहीं खुलता है, क्योंकि मंदिर के दर्शन के बाद लोग चले जाते हैं और बाज़ार भी धीरे धीरे बंद होने लगता है, और शाम के करीब बाज़ार खुलता है, फिर लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। देखिए इनकी दुकान में अलग अलग चीज़ें हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल यहाँ पर हैं, और लड्डू गोपाल के साथ साथ पालना है उनका, तो अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ रहे हैं, द्वारकाधीश में आप आ रहे हैं, द्वारका नगरी में आप आ रहे हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अभी बात ज़रूरी है चुनाव को लेकर के। ये दुकान के मालिक साहब मौजूद हैं, इधर आओ दोस्त यार, पास में आओ तुम, और बताओ तुम कैसे हो? बस बढ़िया। मस्त हो यार, तुम्हारी दुकान काम खराब कर रही है मेरा। हाँ बताओ बताओ क्या हाल तुम्हारा? बस चश्मा बड़ा, की कृपा से बढ़िया है। ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया है। मस्त चश्मा बड़ा मस्त लगा रखा है तुमने, हैं? धूप कितनी मस्त है तो फिर चश्मा लगा। अरे तुम्हारा चश्मा मेरा चश्मा एक ही जैसा है, हैं? एक ही, अपना वाला दोगे मुझे पक्का? मेरा सब तो ये आपका ये हैं, तो ये ले लो आप मेरा। आप ये मेरा दे दो, आपको मैं अपना दे दूँ। हाँ ठीक है, तो बन जाएगा। आपके जैसे 4 आ जाएंगे इसमें, बन ही नहीं पाओगे। वैसे बढ़िया है, बढ़िया मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। अरे लो कृष्णा भाई, कन्हैया लग रहे हैं आप यार। क्या बात है, कृष्णा कन्हैया लग रहे हैं भाई। मोटा भाई की तारीफ यहाँ हो चुकी है, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या? और बताओ आपका दुकान वुकान कैसा चलता है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया चलता है। अच्छा, और बताओ शादी वादी हो गया? शादी हो गया। शादी हो गया? कितना साल हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए शादी को? अरे लेकिन लगते तो अभी 18 के ही हो तुम, हैं? अभी लगते हो बिल्कुल 18 के हो। दूसरे की तैयारी है? अरे दूसरी करोगे? और पहली वाली मारेगी नहीं, दूसरी करोगे तो? नहीं है सर, खाली ऐसे हंसने की बात है। अच्छा हंसने की बात है। अच्छा, एक ही करके बहुत हैं, बच्चे भी हैं? कितना? 2 है, 2 बच्चा है। लड़की। तो क्या बात है। चुनाव भी आ रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? तो कैसे हम तय कर सकते हैं सर? नहीं अब पर यहाँ बताओ, यहाँ पे एक ही पार्टी का ज़्यादा राज रहता है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जीतती आ रही है, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी?
वही जीतेगी। पर भाऊ मानिक जी हैं यहाँ पे हैं, वही जीतेंगे। लो भाई, इन्होंने भी कह दिया है कि भाई एक ही पार्टी का राज यहाँ पर है और वही जीतेंगे। और दुकानें देखिए, बाज़ारों में भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों का आना जाना है। कुछ जो टूरिस्ट हैं, बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं। चलिए एक और दुकान में मैं आ चुका हूँ और इस दुकान में देखिए भाई अलग अलग तरीके का सामान मिल रहा है। यहाँ पर क्या क्या है भाई, ये अच्छा स्टॉल वगैरह भी है, सारा सामान मिल रहा है। दोस्त नाम बताओ, क्या है तुम्हारा? यश परमार। बड़ा जोश में नाम बताया तुमने। जोश में बताना पड़ेगा ना भैया। क्यों जोश में क्यों बताना पड़ेगा? है? जोश में क्यों बताना पड़ेगा? हमारा जोश है ना। अरे क्या, अरे टैटू दिखाओ यार, ये क्या है? अरे वाह, पापा का टैटू बनवाया है, गजब है यार, बहुत सही, अच्छा लग रहा है। कब बनवाया तुमने ये? 6 महीना हुआ। 6 महीने हुआ, अच्छा लग रहा है, क्या बात है, बहुत सही। तो क्या करते हो अभी, दुकान आप ही चलाते हो? अच्छा दुकान है हमारा। अच्छा आप ही की दुकान है। तो और कौन कौन है घर पे आपके? मम्मी है, बहन है, बस दादाजी। दादाजी है, 3 लोग हैं। हाँ। अच्छा तो तीनों लोग मिलकर दुकान चलाते हो। दुकान अच्छा चलता है इधर? हाँ, बढ़िया। तो बताओ, अभी तुम तो 18 साल के हो, हाँ। तो इस बार तो पहली बार वोट भी डालोगे तुम? हाँ। डालोगे, किसको डालोगे वोट? हाँ, बीजेपी को डालोगे? हाँ। वही आएगा? हाँ। और कोई नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी वाले? हाँ? आम आदमी वो पता नहीं है, बाकी बीजेपी को हम वोट डालेंगे। यहाँ बीजेपी द्वारका में यही चलता है। द्वारका में यही चलता है और कुछ नहीं चलता है? हाँ। क्या बात है। लो भाई, उम्र महज 18 साल है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखकर आप समझ गए होंगे कि तजुर्बा जो है वो 36 साल से ज़्यादा का है। और यही वजह है कि कहना है, यश परमार नाम है इनका, और कहना है कि भाई दुकान खुद चलाते हैं और बिजनेस करते हैं। और बात जब चुनाव की आती है तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ही वोट डालेंगे, क्योंकि पहली बार यश वोट डालेंगे। और खुलकर कह दिया है कि बीजेपी जीतेगी यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के अलावा द्वारका में कोई दूसरी पार्टी आती नहीं है। जी हाँ भाई, द्वारका की नगरी में आकर के द्वारका के लोगों से मिलकर भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ के लोग सच में बड़े मज़ेदार हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, घूमने फिरने की बातें करते हैं, और साथ ही साथ मोटा भाई खाने के साथ साथ चुनाव की बात भी कर ही लेते हैं। अब देखिए, जब मैं घूम रहा हूँ द्वारका में अलग अलग दुकानें मिल रही हैं। हालांकि दिन का वक्त है तो थोड़ी सी दुकानें यहाँ पर दिन में जो है कम खुलती हैं, क्योंकि शाम के वक्त में लोग यहाँ ज़्यादा निकलते हैं और दिन में थोड़ा सा यहाँ लोग कम निकलते हैं। अब देखिए मेरे पीछे ये चश्मे की दुकान है, तो मैं सोच रहा था कि यार साथ ही साथ मोटा भाई चुनाव की बात तो कर ही रहे हैं, शॉपिंग भी कर ली जाए भाई, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। बाहर आप घूमने आए हैं, बाहर आप काम के लिए आए हैं, तो बाहर की चीज़ों को ना दिखाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर जो है चश्मे की दुकान पर शॉपिंग कर लूँ और देख लूँ कि आखिरकार कौन कौन से चश्मे यहाँ पर। मैं यहाँ के जो मालिक हैं दुकान के, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आप ही हैं सर मालिक? हाँ हाँ। अरे क्या बात है सर, आपने मूछें बड़ी बढ़िया रखी हैं, शानदार रखी हैं। अच्छा। हाँ, क्या क्या कहते हैं वो, मूछें हों तो नत्थू लाल जैसे हों, वरना ना हो। क्या बात है। अब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। क्या करते हैं आप? ये चश्मे का? बस चश्मे की दुकान है, चश्मा बेचता हूँ। अच्छा, चश्मे बेचते हैं आप। तो चश्मे की दुकान आपका कैसा काम धंधा चलता है सर? नहीं, बहुत बढ़िया, द्वारकाधीश की दया के बहुत अच्छा चलता है। अरे क्या बात है, आप बिल्कुल चश्मा लगा के, तिलक लगा के बिल्कुल टिप टॉप होके बैठे हैं। अरे क्या बात है। तो यहाँ आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी की हवा ज़्यादा है? ज़्यादा बीजेपी। ज़्यादा बीजेपी। आपको लगता है यहाँ इस बार बीजेपी आएगी? हाँ, 99%। 99% बीजेपी। आप मान भी रहे कि बीजेपी के अलावा कोई आएगी नहीं? आएगी नहीं। आम आदमी पार्टी? कोई नहीं, आम आदमी का तो यहाँ पे वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं है। तो आम आदमी तक क्या है कि दिल्ली में जो है, हाँ, वो दिल्ली से हम देख रहे हैं कि खाली खाली, और हिंदू विरुद्ध जो इटालिया अभी भाषण दे रहे हैं, हिंदू विरोधी जो बोल रहे हैं, तो आम आदमी आएगी कैसे? पहले तो पबुआ मानिक जो यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी की जितनी भी 7 बार से यहाँ वो जीत चुके हैं, या फिर वो किसी भी पार्टी में जाते हैं लोग उन्हीं को चुनते हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि उनका रुतबा, उनको पसंद करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। चलिए काका, चुनाव की बातें तो हम कर रहे हैं, अब चश्मा वश्मा पहनाओ हमको कोई बढ़िया सा। बोलो कौन सा? अरे वाह, ये हुई ना बात भाई, शॉपिंग कर ली जाए। मैं सोच रहा हूँ कोई बढ़िया सा चश्मा दिखाओ, मैं पहनूँ पहले कोई मज़ेदार सा। क्या क्या है आपके पास? तो भाई द्वारका नगरी में मोटा भाई ने कर लिया है सफर। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के लोगों के मन को भी मैंने जान लिया है। मैंने पूरी कोशिश की आप तक ये पहुंचाने की और आपको ये बताने की कि आखिरकार द्वारका के लोग इस बार किसको राजगद्दी पर बिठाएंगे और किसका राज तिलक करना चाहते हैं। तो फिर चलिए, आज के लिए मोटा भाई शू चाले छे में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ। वहां के चुनावी मूड को हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता और वहां के
लजीज खाने से भी आपको रूबरू करवाएंगे। रखिए अपना ख्याल और मुझे यानी अपने मोटा भाई को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत 24।